5 स्टार होटलों में स्टे करने का मौका मिलता है। और अभी हम जाके आए आगरा में, 4 दिन का स्टे था 5 स्टार होटल में। 3 साथी और थे मेरे साथ में यहाँ से। तो साथियों नैनीताल गए, जयपुर गए, गोवा गए, अजमेर गए, पुष्कर गए, कुल्लू, मनाली, ढेर सारी जगह जाके आए। लेकिन बात करें विदेश यात्रा, हवाई यात्रा की, तो अपने खानदान का पहला और इकलौता शख्स बना जिसको 5 बार विदेश जाने का मौका मिला। और साथियों 2 बार घूम के आ चुका हूं। और अकेला ही नहीं, अब तक मेरी टीम से, मेरे सेक्स और परिवार से 89 लोग यानी 89 लोग यहाँ से विदेश का टारगेट क्वालिफाई कर चुके हैं। और उनमें से थैंक यू, उनमें से लगभग 40 से ज्यादा लोग घूम के आ चुके हैं मेरे साथ। और अभी 28 जनवरी को हमारा नया बैच जा रहा है, उसमें आपके इसी हॉल में से ढेर सारे लोग हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट विदेश यात्रा और हवाई यात्रा करने जा रहे हैं। अपने खानदान के इकलौते और पहले व्यक्ति बनने जा रहे हैं जो विदेश यात्रा करके आएंगे और 7 स्टार जैसे होटलों में ठहर के आएंगे। ये सब कुछ आज हो पाया सिर्फ इस संस्था की वजह से और कोई एक पैकेज लेने की वजह से। और जैसा यहाँ बताया गया वैसा करते चले गए, सब कुछ होता हुआ चला जा रहा है। नेक्स्ट करें सर, और बढ़ाएं। ये दुबई का मेरा टारगेट हुआ था। और बता दो अभी मुझे संस्था परिवार के साथ दोबारा से दुबई भेज रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, परिवार के साथ, अकेले नहीं, परिवार के साथ। तो बीवी बच्चे खुश होंगे कि नहीं होंगे प्रवीण जी? अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? यार पैसा भी आ रहा है, मान सम्मान भी, और विदेश घूमने का भी मौका मिल रहा है, समझ रहे हैं? तो विदेश भेज रही है परिवार के साथ। थाईलैंड गया था, वहां की कुछ तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। इस तरीके से आज ये बैंकॉक पटाएगा सीधे, इस तरीके से जिंदगी बदलाव आता हुआ चला जा रहा है साथियों। नेक्स्ट कर दीजिए सर। ये हमारा पूरा ग्रुप था जो साथ में गया था। ये अजमेर की फोटो है, परिवार के साथ गया था। और ये हमारे ग्रेट गुरु जी, इधर आप देख रहे हैं सुनील सर हैं जो मेरे परम मित्र हुआ करते थे, आज मेरे परम गुरु हैं। और इधर आप देख रहे हैं लास्ट में हमारे ग्रेट महागुरु जी मिस्टर धर्मवीर सर। और आज सर की वजह से साथियों सब कुछ होता हुआ चला जा रहा है। 13.5 साल हुए धर्मवीर सर जी को आज इस बिजनेस में, 13.5 साल। एक सामान्य से परिवार का व्यक्ति जो बीमा पॉलिसी FDRD किया करते थे, एक छोटी सी जिम चलाया करते थे, और साथियों 13.5 साल में से 3.5 साल के अंदर खुद रिटायर हो गए। और आज लगभग 5 दर्जन लोगों को करोड़पति बना चुके हैं, 5 लोगों को डायमंड बना चुके हैं। ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी बहुत जल्दी आपको इनसे रूबरू होने का भी मौका मिलेगा, आपके शहर में बहुत जल्दी आने वाला है। तो भरोसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस साथियों हम अपने लिए तो काम सब कर रहे हैं, लेकिन काम वो होता है जिससे मेरी वजह से यानी हमारी वजह से अगर किसी दो को भी पैसा आ रहा हो, हमारी वजह से किसी और के घर में भी खुशियां आ रही हो, वो काम होता है करने वाला। ऐसा काम यहाँ आज आपको मिला है। आप तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपकी वजह से ढेर सारे लोगों के घर में खुशियां जाएंगी। यहाँ आपने देखा हमारे बीच में यहाँ कई सारे साथियों ने बताया लाखों की इनकम ले रहे कि नहीं ले रहे? यस लाखों की इनकम, जबकि मैं तो सिर्फ अपने लिए दौड़ा, दूसरे के लिए नहीं। हमारे विनोद जी बोल रहे थे ना, विन विन कॉन्सेप्ट है ये। यहाँ उल्टा होता है। आम जीवन में आप देखते हैं अगर 2 पहलवान अखाड़े में लड़ते तो दोनों जीते या एक जीतेगा? एक जीतेगा, दूसरे को हारना पड़ेगा, चाहे कोई भी हारे, ये सब लोग। लेकिन ये ऐसा अखाड़ा है साथियों, जितने पहलवान लड़ेंगे सब जीतेंगे, सब जीतेंगे, सब जीतेंगे। और मुझे जीतना है तो यहाँ कंडीशन है कि सामने वाले को जिताना पड़ेगा तो जीतूंगा। अगर मैंने सामने वाले को हराया तो मैं हार जाऊंगा उससे पहले। ऐसा बिजनेस आपको यहाँ मिल रहा है। तो साथियों आज इतना बड़ा बदलाव आता हुआ चला गया, लेकिन अब बात आ रही है, ये सब कुछ तो बता दिया, शुरुआत कैसे करें, इस बिजनेस की शुरुआत कैसे करें ये किसी ने नहीं बताया। तो मैं बताना चाहूंगा साथियों, मैं बताना चाहूंगा, क्यों आप जानते हैं हमारे हिंदुस्तान में जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो एक डाटा फॉर्म भरा जाता है। ये सब अगर हम अकाउंट खोलने जा रहे हैं बैंक में तो डाटा फॉर्म भरा जाएगा, पैसा निकाल रहे हैं तो डाटा फॉर्म भरा जाएगा, अगर जमा कर रहे हैं तो, हॉस्पिटल जा रहे हैं तो, डिस्चार्ज कर रहे हैं तो, हर जगह, ठीक है ना। यहाँ भी एक डाटा फॉर्म भरा जाता है जो आप देख रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, उस पर लिखा है फ्री डाटा फॉर्म, कोई चार्ज नहीं लगता। इस पे आप अपनी डिटेल लेकर के आज से और अभी से अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं।
ये डाटा फॉर्म है, इस पर भी आप देखने लिखा हुआ है फ्री, सही है। लेकिन आज ही क्यों करें शुरुआत, कल कर लेंगे भाई। इस शहर में काफी समय से बिजनेस पहले से चल रहा है, एक दिन बाद कर लेंगे तो कौन सी बात है, क्यों जी? yes. ऐसे कितने साथी जो आप पहली बार इस हॉल में आए हैं, जरा हाथ ऊपर करके बताएं। चलो बहुत बड़े जोरदार ताली हमारे नए साथियों के लिए। यहां आप देख रहे हैं इस डाटा फॉर्म पे रेड कलर में नंबरिंग दी गई है, ये सब दिख रहा है? yes. इसको बोलते हैं सीरियलिटी नंबर, ठीक है ना। अब यहाँ आज अगर इस फॉर्म को भरते हैं तो क्या फायदा होगा, और अगर कल करते हैं तो क्या फायदा होगा? क्योंकि हमारे यहाँ साथियों कहावत है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, सोच समझ के डिसीजन लो, ऐसा बोलते नहीं बोलते? yes. लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप आज शुरुआत करते हैं तो क्या होने वाला है, और कल या 2 दिन बाद करते हैं तो क्या फायदा होने वाला है। जैसे ये तो कन्फर्म है साथियों, जिनके द्वारा आज आप यहाँ बुलाए गए हैं, जिनके द्वारा आप यहाँ आए हैं, वो तो इस बिजनेस में जॉइन है पहले से, ये सब लोग yes. यहाँ वो जॉइन है। और यहाँ विनोद जी ने बताया था एक व्यक्ति डायरेक्ट में सिर्फ 2 लोगों को पार्टनर बना सकता है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। 2 से ज्यादा डायरेक्ट में किसी को ज्वाइन नहीं करा सकता। मान लेते हैं जिन्होंने आपको इनवाइट किया है वो यहाँ ज्वाइन है और इस तक उनका काम चल रहा है। ये जगह खाली है बी वाली, और आज अगर आप शुरुआत करते तो आपको ये जगह मिलेगी, ठीक है ना। अभी यहाँ बता रहे थे पेड़ पे 1000 आता, 2000 है 1000 ही मानेंगे, ठीक है, 1000 पेड़ पे 1000। ये जगह आपके लिए है, लेकिन आपको लगा कि नहीं मैं कल शुरुआत करूंगा, घर जाके मम्मी से बात करूंगा, पापा से बात करूंगा, बीबी से बात करूंगा, जीजा से, साले से, मामा से, फूफा से, यार से, दोस्त से, कर सकते हैं। लेकिन अभी जिन्होंने आपको बुलाया है उन्होंने हो सकता है किसी और को भी बुलाया हो और पहले से कुछ लोगों को जानकारी दे रखी हो। वो व्यक्ति इस जगह शुरुआत करते हैं और आपने लगा कि मैं कल जब आपको घर पे बात की या आपको लगा कि करना चाहिए, तब आपने उनको कॉल किया कि भाई साहब वो मैं शुरू करना चाहता हूँ, आइए और मिलकर शुरुआत करते हैं। तो हो सकता है क्योंकि ये जगह तो जा चुकी होगी, आपको या तो ये जगह मिलेगी या फिर ये। अब इनके साथ 2 लोग आएंगे तो इनका एक पेड़ बनेगा नहीं बनेगा? yes. ये कितना कमाएंगे? 1000 2000 आता है, एक ही मानते हैं, ठीक है, 1000। लेकिन कल जब आपने इनको कॉल किया, हो सकता है ये बाहर हो, ये बोले भाई साहब चलो आके मिलता हूँ, डेट से जैसे पहुंचूंगा मुलाकात करता हूँ, लेकिन कल मुलाकात नहीं हुई। उसी बीच में ये जगह भी चली गई और आपको या तो ये जगह मिले या फिर ये एम वाली मिले या फिर एन वाली। अब कितना फर्क आएगा? इनके साथ 2 लोग आए तो इनको कितना मिलेगा? 1000। और इनके साथ 2 लोग आए तो इनको कितना मिलेगा? 1000। लेकिन इन्होंने कोई काम किया क्या यहाँ पे? नो। इनको कितना आएगा? 2000। 2000 अंतर आया? यस। अब 1000 का फर्क है, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों जी? लेकिन हमारे तमाम साथियां बता रहे थे कि किसी ने सप्ताह में 10,000 कमाया, सप्ताह में 20,000 कमाया, लाख भी कमाया, ठीक है। आने वाले समय में जब ये 1000 कमाएगा तो ये 2000 कमाएगा, ऐसा ही तो हुआ। अब ये मानो 10,000 कमाएगा तो ये कितना कमाएगा? 20,000। ये 1 लाख कमाएगा तो ये कितना कमाएगा? 2 लाख। अंतर आया लाखों का? सीधा देखते हैं कि जब ये 2 लाख कमाएगा तो इसको कितना आएगा? 1 लाख। और अगर आपको ये जगह मिली तो यहाँ कितना हो जाएगा? 50,000। 50,000। और अगर एक स्टेप नीचे गए तो 25,000। और एक स्टेप नीचे गए तो 12,500। यानी कि आपको जगह कोई सी भी मिले पैसा तो उतना ही लगेगा, लेकिन आएगा ऊपर वाले का जस्ट आधा। और अगर हम सीनियर बनते हैं तो नीचे वाले का जस्ट डबल। तो साथियों अगर जीवन में जूनियर और सीनियर दोनों ऑप्शन हमारे पास आ जाएं तो क्या बनना चाहेंगे, जूनियर या सीनियर? सीनियर हर व्यक्ति जानता है, क्योंकि सीनियर को ज्यादा सम्मान, ज्यादा पैसा और जल्दी प्रमोशन मिलता है। तो आज आपके पास वही मौका है साथियों, क्योंकि साथियों ऐसा कहते हैं इस दुनिया में जो भी होता है कहने के ऊपर वाले की मर्जी से होता है। ये सब लोग यस भाई बिजनेस में पहले से चल रहा था, आज ही आपको क्यों यहाँ आने का मौका मिला? क्या कहने के ऊपर वाले की मर्जी थी और ऊपर वाले की मर्जी से ही आज हम और आप यहाँ बैठे हुए।
तो साथियों, मैं जिनकी वजह से बिजनेस में आया, मेरे जीवन में जिनकी वजह से खुशियां आ रही हैं, कभी मैं उनके प्रति दुर्भाव रख सकता हूं क्या? नो। हमेशा मैं और मेरा परिवार उनके प्रति ऋणी रहेगा, दुआ देगा। तो आज ऊपर वाले की इच्छा से ही, क्योंकि आज अपनी इच्छा से नहीं आए हम और आप, कहीं ना कहीं उसकी मर्जी थी। तो साथियों, ऐसा कहते हैं जिन्होंने, ये कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में सबसे बड़ी दिक्कत है, मैं आज अपने दुख से दुखी नहीं हूं, पड़ोस के सुख से परेशान हूं। लेकिन साथियों, इस कलयुग में कोई व्यक्ति है जो आपको करोड़पति बनता हुआ देखना चाहता है। तो साथियों, जिसने आज आपको बुलाया है ना, मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली उस व्यक्ति के लिए, जिसने आज आपको बुलाया। कम से कम वो ऐसा व्यक्ति है जो आपको दुनिया में सफल होते हुए देखना चाहता है, आपको करोड़पति बनते हुए देखना चाहता है। अब डिसीजन है आपके हाथ में, आप चाहें आज शुरुआत कर सकते हैं, आप चाहें कल शुरुआत कर सकते हैं, आप चाहें अगले सप्ताह, अगले महीने, या जब आपको लगे तब कर सकते हैं। जीवन आपका है, डिसीजन आपका है, क्योंकि आज हम जो भी हैं, बीते हुए कल में जो डिसीजन लिया था उसका परिणाम है आज, और आने वाला कल डिपेंड करता है आज के डिसीजन पर। एक पल में किसी का जीवन नहीं बदलता, एक महीने, एक साल में किसी का जीवन नहीं बदलता, लेकिन एक पल का लिया और डिसीजन हमेशा ये तय करता है कि हम आने वाले कल में कहां जाने वाले हैं। जीवन की आधारशिला वो रखता है। तो थैंक यू साथियों, इन्हीं बातों के साथ आज के सेमिनार को हैप्पी एंड करते हैं, क्योंकि समय ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन हैप्पी एंड करने से पहले एक छोटी सी 1 मिनट की एक स्टोरी है। उस स्टोरी की वजह से आज मेरे जीवन में बदलाव आया, और ढेर सारे लोग हैं हिंदुस्तान में जिनकी जिंदगी में बदलाव आता हुआ चला जा रहा है। क्या सुनना चाहेंगे? यस। तैयार हैं? यस। तो जरूर साथियों, सिर्फ 1 मिनट की स्टोरी है। एक बार क्या हुआ था, एक तालाब के किनारे, एक नदी के किनारे एक बरगद का बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता था। उस बरगद के पेड़ पर ढेर सारे बंदरिया रहते थे, और एक आकाशवाणी होती है। उस आकाशवाणी में बताया गया कि अमुक टाइम पर, कोई समय बताया, उस समय पर कोई भी बंदरिया इस तालाब में, इस पानी में डुबकी लगाएगा, या तो सुंदर सा राजकुमार बनेगा या सुंदर सी राजकुमारी बनेगा, ऐसा बताया गया। और साथियों, जैसे वो पल आया, बरगद के पेड़ पर सन्नाटा छा गया, एकदम शांति। लेकिन तभी एक छपाक की आवाज आती है, उस शांति को चीरती, और वहां देखा तो एक बंदरिया जिसने छलांग लगाई पानी में। जैसे वो पानी के अंदर से बाहर निकली तो एक सुंदर सी राजकुमारी बन के निकली। साथ ही वहां पर एक राजकुमार शिकार खेलने के लिए आया था। उसने पूरा वाक्य सुना और देखा। उसने देखा कि बंदरिया ने छलांग लगाई थी और वो राजकुमारी बन के निकली। तो राजकुमार उसके पास गया और बोला, हे राजकुमारी, मैंने पूरा वाक्य सुना और देखा, लेकिन एक सवाल मेरे मन में है, वो मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आप बताएं तो। राजकुमार ने बोला कि पूछिए राजकुमार जी, क्या है? कि अभी जो आकाशवाणी हुई थी, इस बरगद के पेड़ पर जितना बड़ा कुटुंब परिवार आपका रह रहा है, क्या उसमें से और किसी ने नहीं सुनी थी? आप ही ने सुनी थी? और अगर सबने सुनी थी तो सबने छलांग क्यों नहीं लगाई? आप ही ने क्यों लगाई? तो जानते बंदरिया ने क्या बोला? बंदरिया ने कहा, राजकुमार जी, आकाशवाणी सुनी तो सबने थी, किसी ने छलांग नहीं लगाई, मैंने क्यों लगाई मैं ये बता सकती हूँ। किसी ने क्यों नहीं लगाई ये नहीं पता, लेकिन मैंने क्यों लगाई मैं ये बता सकती हूँ। तो राजकुमारी ने कहा कि राजकुमार जी, ये वही तालाब है जिसमें रोजाना नहाते हैं, रोजाना डुबकी लगाते हैं, रोजाना छलांग लगाते हैं, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई राजकुमार बना हो या कोई राजकुमारी बना हो। मेरी समझ में बस इतनी सी बात आ गई थी कि छलांगी तो लगानी है, अगर नहीं बनी तो क्या जाएगा, लेकिन बन गई तो मैं राजकुमारी बन जाऊंगी। और आज वही मेरे साथ हुआ, मैंने छलांग लगाई, मैं राजकुमारी बन गई। और नहीं बनती तो बंदरिया तो थी, और बंदरिया रहती, लेकिन अब क्या बन गई मैं? अब मेरे से शादी कर। थैंक यू। कैसी लगी? अच्छा, क्या लगता है प्रवीण जी, ये बंदरिया की कहानी है? कहीं ना कहीं हमारी कहानी है, समझ रहे हैं?